ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से मैं एजाज लडन आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब दो संख्या है, एक दूसरे के साथ घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 26। अंतर का मतलब एक दूसरे से हमें घटाएंगे तो हमें 26 प्राप्त होगा। और आगे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें का मतलब ये जो एक संख्या है, ये जो दूसरी संख्या है, यानी पहली और दूसरी संख्या है, इसी को हमें ज्ञात करना है, पता करना है। तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो माना कि लिखेंगे यहाँ पे एक संख्या का मतलब जो पहली संख्या है, इसको पहली संख्या बोलेंगे। पहली संख्या को x मानते हैं और जो दूसरी संख्या है इसको मान लेते हैं y। अब यहां सिंपल सा करेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके अनुसार समीकरण को बना लेंगे। तो सबसे पहले यहां यही पढ़ लीजिए, यहां समीकरण बन जाएगा। दो संख्याओं का अंतर मतलब एक दूसरे से घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। तो एक दूसरे से घटा दीजिए, अंतर का मतलब घटाना, नहीं 26 x में से y को घटाएंगे तो हमें 26 प्राप्त होगा। ये समीकरण एक बन गया सिंपल सा। और करेंगे और दूसरा समीकरण जो है उसको भी बना लेते हैं। देखिए दूसरा समीकरण यहां से यहां तक पढ़िए, आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी यहाँ पे ट्रिक से समीकरण बनेगा। पहले क्या है, एक संख्या। एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या को लिख के बराबर करेंगे क्योंकि ये पहले है। एक संख्या नहीं, पहली संख्या पहले है तो उसको लिख करके बराबर करेंगे, और पहली संख्या को हमने x माना तो x लिख करके बराबर करेंगे। अब इधर क्या है, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या जो है जिसको हम लोग y माने हैं 3 गुनी है, तो y को 3 से गुना कर देंगे, यानी लिख लेंगे 3y। दूसरी संख्या y से कितना हो गया, 3 गुना हो गया 3y का मतलब। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, ये 3y को बराबर के इस तरफ कीजिएगा तो -3y बराबर में 0। ये समीकरण हो गया 2। अब आइए इन दोनों समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो है उसको समीकरण 1 को यहाँ पे उतार लेंगे। क्या है, x - y बराबर 26। इससे निकाल लेंगे x के मान को। आप चाहें तो y का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो y इस तरफ आएगा तो प्लस y हो जाएगा, इसको समीकरण 3। यहाँ पे हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 26 + y। आइए इस मान को समीकरण 2 में रख देना है, क्योंकि इसको 1 से निकाले हैं, समीकरण 1 से x के मान को निकाले हैं, तो 1 में नहीं रख सकते हैं, 2 में रखना होगा। तो लिख लेंगे x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर समीकरण 2 है x - 3y बराबर 0। देखिए x के जगह में x का मान रखिए 26 + y, पहले से -3y यहाँ पे मौजूद है, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 26 y से 3y घटेगा तो -2y बराबर में कितना हो गया। अब देखिए -2y बराबर 26 को इस तरफ करेंगे तो -26 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा -26, 2 गुना के रूप में, इधर आकर के भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 13 दूना 26, यानी y का मान हमें 13 प्राप्त हुआ। y का मान तो प्राप्त हो गया। अब x के मान को प्राप्त करने के लिए इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, अभी अभी आपको ऊपर में दिखाए कि 26 + y, अभी दिखाया ना आपको यहाँ पे 26 + x बराबर 26 + y। देखिए यहाँ पे 26 प्लस करेंगे, y का मान कितना है, 13 है, 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। अतः हमें y बराबर 13, x बराबर 39 प्राप्त हुआ है। तो इसी चीज को लिख लेंगे, अतः पहली संख्या जिसे हमने क्या माना था, x माना था, तो इसका मान आया है 39। दूसरी संख्या जिसे हमने y माना था उसका मान आया है 13, यानी वो दोनों संख्या 39 और 13 है। तो यहीं पे हो जाएगा आंसर।